उर्दू रस्म ख़त इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में सर्च करें मल्टीलिंग कीबोर्ड। ये ऊपर वाला है, इसको आप इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉलेशन के बाद में इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको कीबोर्ड सेटिंग पे जाना है और कीबोर्ड सेटिंग में जाने के बाद में आपको थीम साइज़ एंड लेआउट पर क्लिक करें और इसमें कीबोर्ड थीम आप अपने मुताबिक जो भी चाहें रख दें। लाइट कीबोर्ड थीम सबसे खूबसूरत मुझे लगता है। अब आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे, बहुत सारी थीम्स हैं, इसमें से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में हाईलाइट कलर पर क्लिक करके आप किसी भी कलर को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि सायन कलर ज़्यादा हाईलाइट अच्छा लगता है। और उसके बाद में साइज़ एंड गे पे भी जा कर के कीबोर्ड पोर्टेबल साइज़ को आप बिग कर लें और की फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप बिग कर लें और उसके बाद में फिर सजेशन अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको नॉर्मल या स्मॉल या बिग जिस तरह से भी रखें, लेकिन ये दो को आप बिग ही रखें, की हाइट को और की फ़ॉन्ट साइज़ को। और उसके बाद में फिर आप बैक आ जाएं और इनेबल लैंग्वेज पर क्लिक करें और इनेबल लैंग्वेज पे यहाँ पर बहुत सारी सी लैंग्वेजेस हैं कि जो कि जब आप नया डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अनेबल होंगे, तो उसको आपको अपने मन के मुताबिक जो भी अच्छा लगे उसी को रख लीजिए। सबसे पहले इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में फिर नीचे आते जाइए, उर्दू को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका उर्दू, ये है उर्दू। आप इसको उर्दू को सिलेक्ट कर लें, चाहे तो अरबी भी रख सकते हैं, लेकिन अरबी उर्दू दोनों एक ही जैसे होता है, तो उर्दू से ही अरबी का काम ले सकते हैं। और पंजाबी भी चाहें तो आप पंजाबी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंधी, फ़ारसी, बहुत सारी सी ज़ुबानें हैं। और यहाँ पर है ये हिंदी ज़ुबान, ये नीचे लिखा भी हुआ है हिंदी, इसको भी आप चाहें तो अनेबल कर लें और ना चाहें तो इसको बंद कर दें। और फिर नीचे आते जाएंगे, जो आप नया कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो एक ऐसे ये चाइनीज़ वगैरह में से कोई लैंग्वेज अनेबल होगा तो उसको आप डिसेबल कर लीजिए और सिर्फ दो ही लैंग्वेज को अनेबल रखिए, अंग्रेज़ी को और उर्दू को। और उसके बाद में जब आपका ये सेटिंग हो जाए तो ये अनेबल मल्टीलिंक पर जाएं और यहाँ से आप इसको भी टिक लगा दें, अनेबल कर दें। और उसके बाद में फिर जब आप अपने मोबाइल में कोई भी मैसेज टाइप करना होगा, जैसे फॉर मिसाल के तौर पर, तो आपके सामने सबसे पहला आपका वो कीबोर्ड शो होगा कि जो आपके मोबाइल का कीबोर्ड है। जैसे कि हमारे सैमसंग का कीबोर्ड ये है, तो ये सबसे पहले आपको शो होगा। उसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन बार में जाना है, सेलेक्ट कीबोर्ड पर क्लिक करना है और मल्टीलिंक कीबोर्ड पर, जिससे ये कीबोर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे अंग्रेज़ी है तो इसको दाहिने से बाएं, जहाँ भी इंग्लिश लिखा हुआ है उसको आप दाहिने से बाएं करेंगे तो ख़ुद ब खुद उर्दू पे आ जाएंगे, और फिर दाहिने से बाएं करेंगे तो अंग्रेज़ी पे आ जाएंगे, दाहिने से बाएं उर्दू। तो ये काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। अब जैसे लिखना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अलिफ लाम, और उसके बाद में अगर आप लाम को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 2-3 दफ़ा इसको क्लिक कर लें, ये 1 2 3 के बगल में जो है। उसके बाद में हाँ आप लिखें, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लें, दाल लिखें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से आप खूबसूरती के साथ में लिख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इमोजी भी हैं जिसे आप इस पर टैप करके रखे रहें। तो ऊपर जाएं, आप इमोजी पर क्लिक करके तरह तरह की इसमें इमोजीज़ हैं, हर एक के अंदर अलग अलग इमोजी हैं, इनमें से किसी भी इमोजी का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें उर्दू की गिनती भी आ जाएगी और इस तरह से बहुत सारे स्टिकर्स और
इमोजी भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।